नमस्कार, मैं पे स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग में देखा था भाई कि हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। ब्लड रिलेशन में हमने फैमिली पजल पढ़ लिया था। लास्ट आपका बच्चा है कोडेड रिलेशन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको सॉल्व कैसे करना होगा। चलिए सब पे बात करते हैं भाई। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, इसको ट्राई करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना कैसे इसको, ठीक है। देखिए ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ओके। ए माइनस बी ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड ए डिवाइडेड बी ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज इक्वल टू बी ए इज द सिस्टर ऑफ बी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई व्हाट डज P प्लस आर माइनस क्यू मीन्स। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है। अब देखकर हम थोड़े से क्वेश्चंस को बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन है क्या। बेसिकली आपको इसी को बोलते हैं भाई कोडेड रिलेशन, ओके। चलिए अगर हम बात करते हैं भाई ए प्लस बी आपको दिया गया यहाँ पे, कह रहा है कि ए प्लस बी मीन्स क्या है कि ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए जो है वो बेटा है किसका, बी का, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा बनाना चाहें इसको भाई, ए जो है बेटा है किसका, बी का, समझ रहे हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा अगर कोडेड रिलेशन को थोड़ा सा हम और इजी वे में लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस का मतलब लिखते हैं भाई कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सन होगा, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, माइनस पे हम लिख देंगे क्या भाई, वाइफ, ठीक है। क्रॉस पे क्या है, ब्रदर है। डिवाइड पे क्या है आपका, मदर है। एंड इज इक्वल टू पे आप क्या है, सिस्टर है। अब देखिए हम क्वेश्चन से इसको रिलेट करते हैं भाई थोड़ा सा। आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको व्हाट डज पी प्लस आर माइनस क्यू मीन्स क्या, आपको बताना है इसमें क्या रिलेशन आपका सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्यू इज द फादर ऑफ पी, पहला है ये। अब अगर इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं भाई तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का आपको। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइफ है, मतलब आर क्या है, वो वाइफ है किसकी, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है ए माइनस बी क्या है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों की, सिर्फ आर क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ठीक है। आर जो है वाइफ है किसकी, क्यू की, ठीक है भाई। और फिर क्या कह रहा है कि प्लस, हमने पढ़ा ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी। तो यहाँ पे पी प्लस आर, पी क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा किसका, आर का। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे भाई, पी जो है वो बेटा है किसका, आर का। समझ रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया हमें सॉल्व करने का भाई, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, एग्जाम में हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट। क्यू इज द फादर ऑफ पी। यहाँ पे देखिए क्यू क्या है, फादर है पी का, समझ गए। एक तो तरीका ये हो गया। अब देखिए अगर हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं भाई, देखिए हमें एग्जाम में यहीं पे सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो हमने ये कोडेड रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है, हमें कैसे करना देखिएगा। आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइफ है, मतलब कि आर वाइफ हो गई किसकी, क्यू की। एंड प्लस का मतलब सन है, प्लस का मतलब अगर सन है तो हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी, मतलब ए क्या है, सन है बी का। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा आर का। आपको पता है अगर ये वाइफ है और ये हस्बैंड है तो ये बेटा हो जाएगा इनका। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको कोडेड रिलेशन को एग्जाम में सॉल्व करने का। मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए फिर देखते हैं, ओके। चलिए इसी पे एक अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि व्हाट डज पी क्रॉस आर डिवाइडेड क्यू मीन्स, ठीक है भाई। आपको बताना है कि भाई क्या रिलेशन हो सकता है। ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें, पी इज द ब्रदर ऑफ, पहला ऑप्शन है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। दूसरा ऑप्शन है आपका पी इज द फादर ऑफ क्यू। तीसरा है पी इज द अंकल ऑफ क्यू। फोर्थ ऑप्शन है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। चलिए ट्राई करिए भाई।
अब देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है अभी यहाँ पे आपको क्रॉस है और डिवाइडेड है। अब देखिए अगर हम क्रॉस की बात करते हैं ब्रदर, अगर हम डिवाइडेड की बात करते हैं मदर, तो यहाँ पे देखिए आर क्या होगी, मदर हो गई क्यू की, ठीक है, आर मदर हो गई क्यू की भाई, ओके। और क्रॉस का मतलब है ब्रदर, और पी क्या है, भाई है भाई, पी जो है भाई है किसका, आर का, ठीक है, समझ रहे हैं, पी है भाई आर का। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो सकता है आपका, P is the brother of Q, रॉन्ग है। P is the father of Q, ये भी रॉन्ग है। P is the uncle of Q, this is the correct option, okay। P is the sister of A, this is wrong, okay। अब देखिए ये क्वेश्चन को आपको ऐसे ट्राई करना है, यहाँ पे आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप इस शॉर्ट फॉर्म को, इस क्वेश्चन को आपको इतने में लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि 5 मार्क्स में आते हैं आपके, और बहुत ही ईजी फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस किए, आपके सारे क्वेश्चन गलत होते हैं इसमें। देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, कह रहे कि P इज इक्वल टू आर प्लस क्यू मीन्स, ऑप्शन आपको दिए गए, P इज द आंट ऑफ Q, P is the daughter of Q, P is the niece of Q, P is the sister of Q। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, यहाँ पे आपको प्लस दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू आपको दिया गया है, मतलब कि P क्या है, फीमेल है, इतना आपको समझ आ रहा है, P फीमेल है, ओके। प्लस का मतलब क्या दिया गया आपको, सन होगा भाई। आर क्या है, सन है किसका, क्यू का, आर जो भी है सन है क्यू का, ठीक है, समझ रहे हैं। और क्यू क्या, सॉरी पी क्या है, आर का, आर की सिस्टर है, पी क्या है, आर की सिस्टर है, तो क्या हो जाएगा भाई, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, ओके। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे आपको ट्राई करना है एग्जाम में। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे हम। एक क्वेश्चन इस पे और कर लीजिए आप लोग, कह रहे कि P इज इक्वल टू आर डिवाइडेड Q मीन्स, आपको बताना है, ऑप्शन है आपके P इज द आंट ऑफ Q, P इज द आंट ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, Q इज द नीस ऑफ P, Q is the niece of P and Q is the daughter of P। चलिए ट्राई करिए भाई। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे, देखिए कुछ नहीं करना भाई, हमें पता है डिवाइड का मतलब मदर होता है भाई, आर जो भी है मदर हो जाएगी क्यू की, और इक्वल टू का मतलब है सिस्टर। अगर भाई ये मदर है तो ये इसकी बहन है, आर की बहन। आपसे पूछा गया क्या जा रहा है कि P इज द आंट ऑफ Q, P इज द आंट ऑफ Q, रॉन्ग है, ठीक है। P इज द सिस्टर ऑफ Q, रॉन्ग है। Q इज द नीस ऑफ P, Q इज द नीस ऑफ P, Q इज द डॉटर ऑफ P। अब देखिए नीस ही हो सकती है भाई, यही है ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एक बार आप फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है भाई कि Q, R इज द मदर ऑफ Q, ठीक है ना, एंड P इज द सिस्टर ऑफ R, ठीक है भाई। और आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, अगर ये इसकी बेटी है और ये इसकी बहन है तो ये नीस ही तो होगी क्यों, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कोडेड रिलेशन में क्या होता है कि आपके 5 या 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। एक अगर आपको कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का, कह रहे कि A प्लस बी
मीन्स आपको दिया गया ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए क्रॉस बी आपको दिया गया ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी आपको दिया गया भाई ए इज द वाइफ ऑफ बी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है इफ Q माइनस एस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन एस इज वाइफ ऑफ Q, एस इज फादर ऑफ Q एंड P इज daughter of Q, Q is father of P and none of these। चलिए ट्राई करिए भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे डॉटर, माइनस का मतलब अगर हम बात करते हैं तो सन हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई क्या है आपका वाइफ है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, देखिए एग्जाम में कैसे ट्राई करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्यू क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा किसका, एस का हो जाएगा भाई सन, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमें पता है क्या वाइफ है, अगर ये सन है और पी है वाइफ है इसकी, ठीक है, पी वाइफ है। अरे भाई यही देखो क्वेश्चन भी देखिए आप लोग फिर से, ए प्लस बी मतलब ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, मतलब कि ए जो है वो बेटी है बी की, ए क्रॉस बी मतलब क्या है सन, यही है, मतलब ए जो है बेटा है किसका बी का, एंड ए माइनस बी ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए जो है वाइफ ऑफ बी की। अब भी अगर हम इतने में बात करते भाई क्यू माइनस एस, ठीक है, अगर हम क्यू माइनस एस की बात करते हैं तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ क्यू इज़ द वाइफ ऑफ एस, अगर ये वाइफ हो गई इसकी, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। प्लस का मतलब डॉटर है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब सन है, एंड माइनस का मतलब वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यू जो है वाइफ है एस की, और पी जो है वो सन है किसका, क्यू का। तो अगर क्यू का सन है पी तो एस का भी सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन एस इज़ द वाइफ ऑफ क्यू रॉन्ग है, एस इज़ द फादर ऑफ क्यू रॉन्ग है ये भी, पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, पी इज़ द, ये भी रॉन्ग है, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दीज। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, क्यू वाइफ है एस की, एंड पी जो है बेटा है किसका, इन दोनों का, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसमें हम। चलिए भाई आप बताइए टी माइनस एस क्रॉस बी माइनस एम, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बी इज द मदर ऑफ एस, एम इज द हस्बैंड ऑफ बी। ऑप्शन है बी इज द मदर ऑफ एस, एम इज द हस्बैंड ऑफ बी, टी इज a वाइफ ऑफ एस, एंड एस इज डॉटर ऑफ बी। अगला ऑप्शन है एस इज सन ऑफ बी। ठीक है भाई ट्राई करिए इसको, देखिए। अब देखिए हमें नेगेटिव का मतलब पता है वाइफ है भाई, तो बी जो है वाइफ हो जाएगी किसकी, एम की। मल्टीप्लाई का मतलब भाई सन है, तो एस जो है बेटा हो जाएगा बी का, और अगर ये बेटा है तो भाई ये टी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी एस की। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए आपको बी इज़ द मदर ऑफ एस, करेक्ट है भाई। बी जो है
मदर ऑफ एस है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट ट्रू। ये करेक्ट है। एम इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, एम इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ये भी करेक्ट है। ठीक है। टी इज़ द वाइफ ऑफ एस, टी जो है वाइफ है, ये भी करेक्ट है। एस इज डॉटर ऑफ बी, एस इज डॉटर, दिस इज रॉन्ग। ओके, क्योंकि एस क्या है यहाँ पे, बेटा है बी का। ठीक है भाई। एस इज द सन ऑफ बी, एस इज द सन ऑफ बी, करेक्ट। ओके, अब देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से ट्राई करने, खास करके कोडेड अगर रिलेशन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ब्लड रिलेशन आपका फिनिश हो चुका है। अगर आप इसको देखते हैं, आप वीडियो को आप फॉलो करते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से, खासकर एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें हो जाएंगे। अगर आप बैंक पीओ या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 मार्क्स आपके फिक्स्ड हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक लेके मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।